अहमद हर रात सोने से पहले खुद से एक वादा करता था, कल से नई जिंदगी शुरू करूंगा, कल सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन हर सुबह अलार्म बजता, वो चंद लम्हों के लिए आंखें खोलता, फिर खामोशी से उसे बंद कर देता। दिन गुजर जाता, काम अधूरे रहते, ख्वाब कागजों तक महदूद रहते, और शाम होते ही अहमद के दिल में एक ही जुमला गूंजता, मैं बहुत सुस्त हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वो अपने दोस्तों को कामयाब होते देखता, सोशल मीडिया पे लोगों की मेहनत और तरक्की की कहानियां पढ़ता और ख़ुद को मज़ीद कोसता। उसने कई बार डायरी खरीदी, जिम की मेंबरशिप ली, ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला लिया, मगर चंद दिन बाद ही सब अधूरा छोड़ दिया। हर नाकामी के बाद उसका खुद पे यकीन कम होता गया। एक दिन वो शदीद मायूसी के आलम में अपने चाचा के पास गया, जो कि एक माहिर नफ्सियात थे। अहमद ने नज़रें झुका कर कहा, चाचा जान, मैं अब सुस्त हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ मगर बदल नहीं पाता। चाचा ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, अक्सर लोग सुस्त नहीं होते, वो अंदर से थके होते हैं, खौफज़दा या उलझे होते हैं। आओ तुम्हारा असल मसला तलाश करते हैं। कई नशिस्तों के बाद हकीकत सामने आने लगी। अहमद पिछली नाकामियों पे पशेमान था। उसे डर था कि अगर दोबारा कोशिश की तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो बड़े ख्वाब तो देखता था मगर रास्ता वाज़ेह नहीं था। चाचा ने उसे समझाया कि तुम सुस्त नहीं हो अहमद, तुम पछतावे, खौफ और बेयकीनी की बोझ तले दबे हुए हो। जब तक तुम असल वजह को नहीं पहचानोगे, तुम खुद को ही कसूरवार समझोगे। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। उसने पहली बार खुद को बुरा भला कहना छोड़ दिया। उसने अपने दिन का आगाज़ छोटे और आसान कामों से किया। उसने नींद मुकम्मल करना शुरू की, अपने मकासद को वाज़ेह किया और दूसरों की राय के खौफ से आज़ाद होने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जब भी उसके ज़हन में आवाज़ आती, तुम सुस्त हो, तो वो जवाब देता, नहीं, मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। चंद महीनों की मुस्तकिल मेहनत के बाद उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने लगा और आज अहमद दूसरों को सिर्फ एक ही पैगाम देता है, खुद को सुस्त कहना आसान है, असल हिम्मत अपनी असल कमज़ोरी को पहचानने में है। अब अगर अहमद बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। तो आएं हम मज़ीद जानें कि हमारी सुस्ती के पीछे असल वजूहात क्या हैं। सबसे पहले वजह एक सादी सी चीज़ है, थकन। अक्सर मसला ये नहीं होता कि आप काम नहीं करना चाहते, बल्कि मसला ये होता है आपके पास काम करने की तवानाई यानी एनर्जी ही नहीं बचती। रात के 2 बजे तक मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करना, नींद का ख़राब शेड्यूल, बेतरतीब रूटीन, और फिर सुबह अपने आप से तवक्को रखना कि आप 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। ये खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। ज़रा सोचें, आपके फ़ोन की बैटरी सिर्फ 5% रह जाए तो क्या इस पे आप हैवी ऐप्स आराम से चला सकते हैं? नहीं ना। तो दरअसल जो आपको सुस्ती लग रही होती है वो असल मसला थकन का है। तो अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को ठीक करें, अपनी थकन को दूर करें। सुस्ती के पीछे एक और खामोश मगर गहरी वजह है पशेमानी यानी रिग्रेट। ये वो कैफियत है जब इंसान को लगता है कि वो मौका खो चुका है। दिल से आवाज़ आती है, अब बहुत देर हो चुकी है और अब शुरू करने का क्या फ़ायदा, और फिर इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप किसी नए फील्ड में पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते और सोचते हैं मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, अब क्या फ़ायदा। ये पेशेमानी आहिस्ता आहिस्ता बेअमली में बदल जाती है और यही बेअमली बाहर से सुस्ती दिखाई देती है। हर गुजरता दिन दिल पे एक और बोझ डाल देता है और फिर आप खुद को मजीद कोसते रहते हैं। याद रखें, देर से शुरू करना ना शुरू करने से बेहतर है। वक्त वापस नहीं आता मगर आज का दिन आपके हाथ में है। सुस्ती की एक और वजह खुद को कसूरवार ठहराना भी है। ये वो हालत है जिसमें आप अपने सबसे बड़े नाक़िद बन जाते हैं। आपके ज़हन में एक ही आवाज़ गूंजती है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं हमेशा सब खराब कर देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। शुरू में ये जुमले छोटे लगते हैं मगर वक्त के साथ साथ ये मनफी गुफ्तगू आपकी तवानाई ख़त्म कर देते हैं। आप काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। याद रखें, नाकाम होना सिर्फ आपके लिए एक तजर्बा है। अगर आप हर बार गिरने पे खुद को सजा देंगे तो उठने की हिम्मत कम होती जाएगी, और अगर आप खुद से नरमी बरतेंगे तो दोबारा खड़े होना आसान हो जाएगा। खुद को इल्ज़ाम देना छोड़ें, सीखें, संभलें और दोबारा शुरू करें।
कई बार आप सिर्फ इस वजह से कोई कदम या नया काम शुरू नहीं कर पाते कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ये लोगों की बातों का खौफ आपको रोक देता है। आप कोशिश करने की बजाय वहीं रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं सुस्त हूं। आप खुद को कहना शुरू कर देते हैं कि अभी वक्त ठीक नहीं है, अभी तैयारी मुकम्मल नहीं है। बाहर से हम इसे सुस्ती समझें, लेकिन असल मसला लोगों की बातों के खौफ का होता है। जिन लोगों को आज आप माहिर समझते हैं वो भी कभी ना तजर्बाकार थे, वो भी कभी झिझकते थे, उनसे भी गलतियां हुई हैं, वो भी कभी अजीब लगते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खौफ के बावजूद कदम उठाया। याद रखें, लोगों की बातें आर्जी हैं और आपके ख्वाब मुस्तकिल। जितना आप कदम उठाएंगे उतना ही खौफ कम होगा और उतना ही इत्मीनान बढ़ेगा। अक्सर सुस्ती की एक और वजह भी होती है और वो है पेचीदा और मुश्किल कामों में गैर यकीनी की कैफियत। जब आपके सामने कोई नया, पेचीदा या समझ में ना आने वाला काम आता है तो उसे टाल देना बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग गैर यकीनी सूरत हाल, इब्हाम को पसंद नहीं करता। उसे वाज़ेह बात या सीधा रास्ता चाहिए होता है। जब चीज़ें धुंधली लगती हैं तो इंसान रुक जाता है। आप ऐसी हालत में सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि शुरू कहाँ से करूं, बेहतर है अभी शुरू ना करूं। मिसाल के तौर पे आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर स्टॉक मार्केट आपको पेचीदा और खौफनाक लगती है। इतनी सारी मालूमात, इतनी सारी स्ट्रेटजीज के दिमाग घूमने लगता है। चुनाचा आप सीखने की बजाय मुकम्मल तौर पर दूर हो जाते हैं। आपको ये भी सुस्ती लगेगी, लेकिन असल में ये पेचीदा कामों को शुरू करने का बोझ होता है जो आपको रोक रहा होता है। इस मसले का हल यही है कि बड़े और पेचीदा काम को बहुत छोटे आसान हिस्सों में तकसीम करें, इतने छोटे कि वो डराने वाले न लगें। और फिर जैसे ही आप पहला वाज़ेह कदम रख लेते हैं, रास्ता खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। सुस्ती की आखिरी और सबसे अहम वजह बेमकसदियत भी हो सकती है। जब इंसान को यह महसूस होने लगे कि कुछ भी खास अहमियत नहीं रखता, तो आसान काम भी बोझ लगने लगता है। आप घंटों मोबाइल फ़ोन देखते रहेंगे, बिस्तर पे लेटे रहेंगे, इसलिए नहीं कि आप थके हैं, बल्कि इसलिए कि आपको करने को कुछ भी अहम नहीं लगता। जब मकसद वाज़ेह ना हो, जब ज़िंदगी में मैनी का एहसास कम हो जाए, तो हरकत रुक जाती है। तो इस बेमकसदियत को पहचानना ही तब्दीली का पहला कदम है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि मसला सिर्फ सुस्ती नहीं बल्कि सिमत की कमी है, तो आप अपने मकसद को दोबारा तलाश करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, इंसान सिर्फ एनर्जी से नहीं चलता, वो मकसद से चलता है। तो दोस्तों, बात बड़ी वाज़ेह है। सुस्ती कोई किरदार की खराबी नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे ही आप असल वजह पहचान लेते हैं, तब्दीली मुमकिन हो जाती है। अगर इस वीडियो से आपकी सोच बदली है तो इसे लाइक करें, मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी सुस्ती की असल वजह क्या है और इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं।